अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। आज हम जिस सवाल के ऊपर कुछ गौर करने वाले हैं वो इंतखाबात से ही मुतालिक है, लेकिन इंतखाबात के एक पहलू पे हम ख़ास तौर पे तवज्जो देंगे। वो ये कि आने वाले इंतखाबात और उनकी हल्का बंदियाँ क्या 2017 की मरदमशुमारी के बुनियाद पे होंगी या इस वक्त जो 2023 में मरदमशुमारी हो चुकी है उसकी बुनियाद पे होंगी। लोग भी ये कसरत से सवाल पूछ रहे हैं कि चूँकि नई मरदमशुमारी, नई पॉपुलेशन सेंसस हो चुकी है, अगरचे उसके नताइज तो अभी तक जारी नहीं किए गए ऑफिशियली, ना ही उन्हें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उसको अप्रूव किया है अभी तक, लेकिन क्या चूँकि इंतखाबात अब करीब आ गए हैं तो क्या वो इंतखाबात 2017 पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पे होंगे या 2023 यानी नई मरदमशुमारी की बुनियाद पे होंगे। तो इसका जायज़ा लेने से पहले ज़रा हम देखते हैं कि 2017 में क्या हुआ था। 2017 में मार्च 2017 से मई 2017 तक हमारे मुल्क की छठी मरदमशुमारी हुई थी, यानी उसका फील्ड वर्क हुआ था। उसके बाद फिर उसकी जो प्रोविजनल नताइज हैं वो फिर जारी कर दिए गए थे जुलाई 2017 में, और फिर उनके तफसीली प्रोविजनल नताइज हैं वो 25 अगस्त 2017 को जारी कर दिए गए थे। जैसे ये नताइज जारी हुए तो उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ात किए गए। ख़ास तौर पे सूबा सिंध का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने एतराज़ किया कि सूबा सिंध की आबादी कम गिनी गई है। इसी तरह MQM ने, जो कि हुकूमत की एक इत्तेहादी पार्टी थी, उन्होंने भी ये एतराज़ किया कि कराची की आबादी कम गिनी गई है, और ये एतराज़ात इतने ज़्यादा उठाए गए कि इसके नतीजे में पूरी मरदमशुमारी मशकूक होकर रह गई। अब चूँकि ये 2017 था और 2017 में ये प्रोविजनल नताइज आ गए थे और इंतखाबात अगस्त 2018 में, जुलाई 2018 में होने वाले थे, तो बिल्कुल एक थोड़ा सा वक्त रह गया था 11 महीने का, जिसके अंदर इस मरदमशुमारी को अप्रूव भी करना था और उसके बाद फिर उसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन को कहना था कि वो इसकी हल्का बंदियाँ भी कर लें, जिसके लिए 4 से 6 माह लग जाते हैं। अब उसके लिए चूँकि दोबारा मरदमशुमारी के नताइज को काबिल कबूल बनाने के लिए कोई करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए वक्त नहीं था, और इसलिए यही फ़ैसला हुआ कि प्रोविजनल नताइज की बुनियाद पर ही हल्का बंदियाँ करा ली जाएँ, क्योंकि चॉइस या तो ये थी कि आप 2017 की जो मरदमशुमारी है वो जैसी भी है, या तो उसे कबूल करें और फिर उसकी बुनियाद पे हल्का बंदियाँ हो कि उस पर इंतखाबात हो जाएँ, वरना फिर आपको 1998 के अंदर जो मरदमशुमारी हुई थी और उसके बुनियाद पे जो हल्का बंदियाँ हुई थी उन्हीं को फिर बुनियाद बना के इंतखाबात करवाने थे। तो इस पे से चॉइस जो सियासी पार्टियों ने मिल के की वो ये थी कि 2017 के जो प्रोविजनल नताइज हैं उनके बुनियाद पे ही इंतखाबात को मुनक्किद कराया जाए, उन्हीं की बुनियाद पे ही हल्का बंदियाँ करवा ली जाए। चुनाचे उसके लिए चूँकि आइन के अंदर तो ये दर्ज है कि जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा किसी सेंसस का, उसके नोटिफाई होने के बाद फिर ये हल्का बंदियों का काम या उसके ऊपर अमल दरामद होगा। चूँकि फ़ाइनल तो अभी नताइज ऐलान ही नहीं हुए थे, तो एक आइनी तरमीम की गई जिसे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। तो 24वीं आइनी तरमीम दिसंबर 2017 में की गई, और वो ये थी कि अब हल्का बंदियों का जो काम है और अगले इलेक्शन का जो काम है वो वन टाइम एक्सेप्शन देते हुए इसी प्रोविजनल नताइज के बुनियाद पे कर लिया जाएगा, यानी फ़ाइनल नताइज का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, प्रोविजनल नताइज के बुनियाद पे ही काम किया जाएगा। चुनांचे ये 24 दिसंबर 2017 को ये आइनी तरमीम मंजूर हुई, तो उसके फ़ौरन बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को नई हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया। चूँकि उनको 4 से 6 माह लगने थे और उनको अंदाज़ा था कि इस पीरियड के अंदर इंतखाबात चूँकि जुलाई में होने वाले हैं, तो उनको 4 से 6 माह के अरसे में बहुत थोड़ा सा वक्त था और बड़ा नैरो मार्जिन था। चुनांचे उन्होंने काम शुरू कर दिया, और फिर 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात से ज़रा पहले उन्होंने डिलिमिटेशन का काम मुकम्मल कर लिया, और फिर इंतखाबात जो 25 जुलाई 2018 को हुए वो नई हल्का बंदियों की बुनियाद पे हुए, जो कि
2017 के सेंसस की बुनियाद पे की गई थी। चुनांचे ये मामला ये एक एक्सेप्शन थी और ये नहीं था कि अगले इंतखाबात भी आप इसकी बुनियाद पे करेंगे। और एक्सेप्शन इस बुनियाद पे दी गई थी, पार्टियां इस बुनियाद पे एग्री हुई थी कि आप अगली मरदमशुमारी 10 साल के बजाय ज़रा जल्दी कर लेंगे, 5 साल में कर लेंगे, ताकि अगले इंतखाबात जो 2023 में होने वाले हैं उनकी हल्का बंदियों का काम नई मरदमशुमारी के बुनियाद पे हो। चुनांचे ये फ़ैसला हुआ कि अगरचे ये बहुत महंगा सौदा है और उसके लिए काफ़ी वक्त और मेहनत भी दरकार होती है, तो होना तो ये चाहिए था कि 2027 में अगली मरदमशुमारी होती, लेकिन फ़ैसला हुआ कि नहीं, हम 2022 में नई मरदमशुमारी करवाएंगे। उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये फ़ैसला हो गया और उसके लिए फिर मुख्तलिफ़ तैयारियां होती रहीं कि ये डिजिटल मरदमशुमारी होगी। बहरहाल आपके इल्म में है कि ये फिर 2022 में तो नहीं हुई, ये 2023 की अंदर भी मई के अंदर जाके इसका फील्ड वर्क मुकम्मल हुआ और अभी भी इसके जो नताइज हैं उसको जारी नहीं किया जा सका। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 2023 के नताइज भी नहीं आए और इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं 2023 के अंदर, क्योंकि अगस्त में असम्बली अगर डिज़ोल्व भी हो जाती है तो अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, और अगर उससे ज़रा पहले 2-1 दिन पहले डिज़ोल्व कर दी जाती है तो नवंबर में इलेक्शन होंगे। दोनों सूरतों के अंदर बहुत कम वक्त बाकी रह गया है कि नई मरदमशुमारी कराई जा सके, कि मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पे फ़ैसला किया जा सके। लेकिन एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है, अगर ये वक्त ज़्यादा थोड़ा सा होता भी सही और कोशिश करके इसके बुनियाद पे हल्का बंदियाँ कर भी ली जाती, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले एक आइनी तरमीम की जाए, क्योंकि आइन के अंदर उसके आर्टिकल 51(3) के अंदर एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तें मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर किस हिसाब से तकसीम होंगी वो दी गई है, और वो किस हिसाब से दी जाती हैं वो आबादी की बुनियाद पर दी जाती है। अगर किसी सूबे की आबादी बढ़ जाए तो उसकी सीटें भी बढ़ जाती हैं, और किसी सूबे की आबादी कम हो जाए तो ज़ाहिर है उसकी सीटें भी कम हो जाती हैं। तो उसके लिए जब ये नताइज मरदमशुमारी के पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जारी कर देता है तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर एक आइनी तरमीम करनी पड़ती है, यानी 51(3) के अंदर, आर्टिकल 51(3) के अंदर तरमीम होती है। जब ये तरमीम हो जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का काम शुरू करता है। इसलिए आपने देखा कि 2017 में जब आइनी तरमीम हो गई थी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसके 2 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का काम शुरू किया था। अब भी यही सूरत हाल है कि अगर नताइज मौसूल हो भी जाएँ तो भी आर्टिकल 51(3) के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी और नए हिसाब से जो कौमी असम्बली के नशिस्तें सूबों को दी जाती हैं वो दी जाएंगी, फिर उसी की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन डिमार्केशन करेगा। लेकिन अब मामला ये है कि इस वक्त तो आइन के अंदर तरमीम की कोई सूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए जो टोटल तादाद है कौमी असम्बली की 342, उसका 2/3 चाहिए असम्बली के अंदर उन लोगों का जो इस तरमीम की हमायत करें। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से मेंबर्स, तकरीबन 125 के करीब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है, वो अब असम्बली के मेंबर है ही नहीं, तो अब असम्बली की टोटल मेंबरशिप ही इतनी नहीं है कि उसके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने की कोशिश की जाए। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि तरमीम तो, आइनी तरमीम तो हो ही नहीं सकती। अगर आइनी तरमीम नहीं हो सकती, यानी आर्टिकल 51(3) वैसे का वैसा रहता है जो पहले से मौजूद है, तो उसके अंदर फिर उसकी बुनियाद पे नई जो मरदमशुमारी है उसकी बुनियाद पे हल्का बंदियों का काम भी शुरू नहीं हो सकता और हल्का बंदियाँ नहीं बन नहीं सकती। अगरचे इसके बारे में मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा बहुत बयानात भी जारी कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो इस नज़ाकत को, इस सेंसिटिविटी को नहीं समझ पा रहे कि उसके लिए एक आइनी तरमीम की ज़रूरत है, और आइनी तरमीम जब तक नहीं होगी, जब तक ये मरदमशुमारी के नताइज हल्का बंदियों की सूरत में ज़ाहिर नहीं होंगे और ज़ाहिर है कि उसकी बुनियाद पर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये है कि आने वाले इंतखाबात
2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही होंगे। हम इसे पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन अगर इंतखाबात होने हैं तो वो इसी सूरत में हो पाएंगे, और इंतखाबात से पहले ये कोई सूरत नहीं है कि आईनी तरमीम हो सके। तो इसलिए ये बात तो हम सब के सामने वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये इंतखाबात जो 2023 में होने वाले हैं, नवंबर या अक्टूबर के अंदर, वो 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही होंगे। अब इससे एक बहुत अफसोस की बात यह है कि ये जो मरदमशुमारी 2023 की हुई है, इसके बारे में भी ज़िक्र करते चले जाएं कि इसके ऊपर भी कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं हुआ। सूबा सिंध ने इसके ऊपर फिर एतराज़ किया है, और सिंध की हुकूमत जब भी ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आएगा उसके ऊपर एतराज़ करेगी। और MQM ने इस दफ़ा तो पहले के मुकाबले में ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ इसके ऊपर एतराज़ किया है कि कराची की आबादी बहुत कम रखी गई है, और उनके जो एतराज़ात हैं इनके अंदर वज़न भी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी एतराज़ात हैं जिनका मैं इस वक्त ज़िक्र नहीं करना चाहता, लेकिन वो अगर देखा जाए तो उनके अंदर बहुत वज़न है। तो पहली बात तो यह है कि बावजूद इसके कि 34 बिलियन रुपए, 34 अरब रुपए की खतीर रकम इसके ऊपर ख़र्च की गई नई मरदमशुमारी के ऊपर, तो पहला तो उसका जो फ़ायदा होना चाहिए था वो ये था कि नए इंतखाबात के लिए ये मरदमशुमारी काम में आती, वो नहीं हो सका, उसमें ताख़ीर हो गई। ये आपको मालूम है 2023 में होने वाली जो मरदमशुमारी है, ये एक्चुअली मैंने पहले ज़िक्र किया 2022 में होने वाली थी, और 2022 के दिसंबर में इसके फ़ाइनल नताइज मुरतब हो जाने चाहिए थे। जो ओरिजिनल स्केड्यूल बनाया गया था वो ये था कि दिसंबर 2022 में इसके नताइज आ जाएंगे, फिर उसके ऊपर हल्का बंदियाँ हो जाएंगी मार्च अप्रैल 2023 तक, ताकि बर वक्त इसके ऊपर इंतखाबात इस नई मरदमशुमारी के मुताबिक हो सके। लेकिन वो तो नहीं हुआ, मरदमशुमारी लेट हो गई, उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं हुई, उसके लिए जो टैबलेट मंगवाने थे उनके आने में भी देर हो गई, मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पे, ये बद इंतज़ामी ही कहना चाहिए, उसकी बुनियाद पे ये देर हो गई। अब ये देर होने की वजह से भी ये हुआ कि अब वो जो आइन के अंदर तरमीम थी वो भी खटाई में पड़ गई। अब चूँकि ये मामला इस तरह से हो गया, तो ये 34 बिलियन रुपए जो हमने ख़र्च किए इस सारे मामले में, उसके अंदर भी नुकसान हुआ, और उस पैसे के ज़ाया हो जाने का जो अफसोस है वो अपनी जगह रहेगा। तो ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारी बद इंतज़ामी, उसकी बुनियाद पे ये कितने बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये पूरे मुल्क के अंदर बद इत्तफ़ाक़ी भी पैदा होती है, जैसे कि अभी इंतखाबात के ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं, और पैसों का ज़िया अलग से होता है। खुदा हाफ़िज़।